दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है और यमुना नदी का जल स्तर अब 207 के पार पहुंच चुका है। सुबह 8 बजे यमुना का जल स्तर 207 मीटर नापा गया है। साल 1978 में 207 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर और बढ़ने का अनुमान अभी जताया जा रहा है। ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। तो बता दें कि लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है और अब यमुना के नजदीक बसे लोगों को भी वहां से हटा दिया गया है। ओखला बैराज के भी गेट अब खोल दिए गए हैं। 1978 के बाद यमुना का ये जल स्तर पहली बार इतना ऊपर देखने को मिला है। तो बता दें कि कुदरत का ये क्रोध आप देख रहे हैं। यमुना की तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस कदर जो है जल अपना रौद्र रूप ले चुका है। लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है और लगातार खतरे की घंटी यहाँ पर बजती नजर आ रही है। प्रशासन हालांकि पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसी के साथ साथ सभी तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से स्तर बढ़ता जा रहा है जल का, उस तरीके से कैसे इस पर काबू पाया जाएगा। आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया गया है। जो यमुना के आसपास लोग रह रहे थे उनको दूर कर दिया गया है। वहां से उन्हें किसी दूसरी जगह पर राहत शिविर कैंप जो है वो बनाए गए हैं। वहां पर उन लोगों को रखा जा रहा है। वहां पर उन लोगों के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने से खतरा बना हुआ है। अब 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना का जल स्तर 207 मीटर के पार पहुंच गया है। वहीं ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। अब तक कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में यमुना किनारे रहने वाले किसानों और स्थानीय लोगों को राहत कैंप भेजा गया है। वहीं दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने लोगों का हालचाल जाना है। 4 तस्वीरें आप देखिए, यमुना का जल स्तर किस कदर ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। ओखला बैराज की दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तस्वीर नीचे आप देख रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके अलावा राहत कैंप में लोग नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर ये आप देख रहे हैं जहां पर राहत कैंप लगे हुए हैं। यमुना किनारे से लोगों को निकालकर राहत कैंप तक पहुंचाया जा रहा है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम यमुना खादर के इलाके में मौजूद हैं जहां पर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो यमुना का पानी है वो यमुना खादर तक पहुंच गया है। सीधे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जल प्रलय यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक सामने आप देख सकते हैं ये जो आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल यहाँ पर गांव थे, यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके लोग रह रहे थे, लेकिन आपको लगभग 2 से 4 झुग्गियाँ ही नजर आ रही होंगी। बाकी सब पानी में डूब चुकी हैं। जो फसल है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। यानी एक बड़ा नुकसान इस बार यमुना के पानी की वजह से हुआ है और लगातार जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है उसको लेकर के जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो काफी डरे हुए हैं। हालांकि काफी तादाद में लोग इन झुग्गियों को छोड़ करके सड़कों पर आ गए हैं और अब उन्होंने सड़कों पर ही अपना आशियाना बना रखा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से पानी उनके घर तक पहुंचा और इस वक्त क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? अमोद कुमार। अमोद जी, ये बताइए कि लगातार पानी यहाँ पर पहुंच रहा है, झुग्गियां डूब चुकी हैं, आप लोगों के घर डूब चुके हैं, कैसे आप लोग बच के बाहर निकले? और रात में ही पानी आ जाता है, ठीक है, बस अब किसी तरह तो निकल गया। और देखिए पाँव भी मेरा छिल गया है क्योंकि पानी के नीचे तो हम देख नहीं सकते, रात में ही भागना पड़ जाता है। और यहाँ पे एक समस्या बहुत बड़ी ये हो गया है कि यहाँ पे टेंट वेंट कोई लगा नहीं रहे। अब यही यहाँ रोहिंग्या वगैरह होता तो यहाँ पे तुरंत टेंट क्या लाइट वाइट सब कुछ आ जाता। लेकिन केजरीवाल जी, ये बताइए ये जो पानी ही पानी दिख रहा है इसके नीचे सब झुग्गियां डूब चुकी हैं? हाँ जी, पूरा गांव डूब चुका है। इधर सारे के सारे झुग्गियां ही थी, यहाँ सब के सब डूब गया है। कुछ सामान वगैरह भी डूब गया, बाकी खेती का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है।
इसमें जो अभी लगा हुआ था। क्या प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया था? आप लोगों को चेतावनी दी गई थी, मुनादी कराई गई थी या नहीं? नहीं, अभी तो हम लोग को तो सूचना नहीं मिला था इस तरफ तो नहीं मिला सूचना। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यमुना के तट से आप लोगों के गांव की दूरी कितनी है? लगभग 1-1.5 किलोमीटर या ज्यादा? नहीं, 1-1.5 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि यमुना से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के जो इलाके हैं वहां पर पानी पहुंच चुका है और गांव के गांव डूब गए हैं। यानी आप देख सकते हैं कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियां बना करके यहां पर रह रहे थे, उनकी पूरी झुग्गियां डूब चुकी हैं और काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यही वजह है कि लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। जी बलराम, क्या इन लोगों तक प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचा है इनका हालचाल पूछने के लिए? इन तक सभी मदद पहुंच पा रहे हैं या फिर अभी तक खान पान का कुछ जुगाड़ इनका हो पाया है? बिल्कुल, ये भी हम इनसे जानेंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल जो इन लोगों का कहना है कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी इनके पास नहीं आया, सरकार का कोई नुमाइंदा इनके पास नहीं आया और लगातार ये लोग सड़कों के किनारे अपना घर बना करके रह रहे हैं क्योंकि इनका पूरा घर इस पानी में डूब चुका है, पूरी फसल इनकी बर्बाद हो चुकी है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से ये लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। ये पूरा परिवार है, आप देख सकते हैं जो बच्चे स्कूल जाना चाहते थे आज वो सड़कों के किनारे रह रहे हैं क्योंकि घर पूरी तरीके से डूब चुका है। स्कूल कहाँ है इनको खुद नहीं पता है। यही वजह है कि अब इनकी यही गुहार है कि प्रशासन और सरकार इनकी सुने, कम से कम इनको खाने की व्यवस्था कराए, जो कैंप बनाया गया है वहां पर इनको ले जाएं। लेकिन अभी तक प्रशासन और सरकार की तरफ से यहां पर कोई नहीं आया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग घर को छोड़ करके सड़कों के किनारे, आप देखिए, ट्रैक्टर लगा रहे हैं, कोई पन्नी बिछा रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है तो ऐसे में पानी भी यहां तक आ सकता है। लिहाजा ये अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए आप देख सकते हैं कि पन्नी लगा रहे हैं, यहां पर ट्रैक्टर बना रहे हैं ताकि ये यहां पर रह सकें। लेकिन ठीक है बलराम, हमारे संवाददाता तरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। तरुण, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, इस समय ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि साल 2013 के अंदर जून में यमुना का जल स्तर सेकेंड हाईएस्ट फ्लड लेवल के ऊपर था। उस समय 207.32 मीटर मार्क था, जल स्तर यमुना का पहुंच गया था। वो 1978 के बाद जो कि 207.49 मीटर का हाईएस्ट फ्लड लेवल है उससे दूसरे स्थान के ऊपर था। और 9 बजे का बुलेटिन जो शेयर किया जाएगा सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से, तो संभवतः 2013 का जो 2007.32 मीटर का रिकॉर्ड था वो टूट सकता है, चूंकि 8 बजे का जो रिपोर्ट आया है वो 207.25 मीटर का मार्कर दिखा रहा है। यानी कि 0.07 मीटर ही महज जो सेकंड फ्लड लेवल का मार्क था उसे यमुना क्रॉस कर लेगी, यानी कि 10 सालों के रिकॉर्ड को यमुना का जलस्तर तोड़ देगा। इस समय हम आईटीओ और आईएसबीटी के बीच में मौजूद हैं, चूंकि बड़ी संख्या के अंदर यहां से भी लोगों का पलायन हुआ है। पीछे जो मेरी आप जगह देख रहे हैं, जब यमुना सूखी होती है या फिर चेतावनी स्तर से नीचे मार्कर होता है तब यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, सब्जियों की यहाँ पर खेती की जाती है और जो निवासी हैं यहाँ पर अपने पशुओं को लेकर दूध दोहन का काम करते हैं। इनकी स्थिति इस समय ये जलमग्न होने के बाद स्थान क्या है वो उल्टी तरफ देखी जा सकती है। छोटी छोटी झोंपड़ियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तो मदद नहीं मिली है इन लोगों को। हालांकि जो ऊपरी स्तर है यमुना जहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, अगर सिचुएशन 1978 के मुकाबले और ज़्यादा वर्सन हो जाती है और ज़्यादा खराब हो जाती है, लिहाजा ऊपर टेंट्स की व्यवस्था की गई है और ये तब तक व्यवस्था रहेगी जब तक कि यमुना का जो जल स्तर है वो चेतावनी स्तर यानी कि 204.50 तक या उससे नीचे नहीं आ जाता है, चूंकि किसी के भी डूबने की यहाँ पर आशंका बनी रहती है। ये माता जी हैं यहाँ पर, यही कपड़े धो रही हैं और कुछ ही देर के बाद जो ये टेंट हैं वो यहाँ पर फंक्शनल हो जाएंगे। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि आगे आकर ये थोड़ी और जगह इस्टेब्लिश करें, चूँकि यहाँ पर 15 से 20 जो टेम्परेरी शेल्टर्स हैं वो निवासियों की तरफ से खुद ही बनाए गए हैं, लिहाजा ज़्यादा जोखिम इनको भी महसूस हो रहा था। एक ये समस्या ज़रूर है, चूँकि ये डीडीए का ओ जोन है, रिवर बेड है, यहाँ पर किसी भी तरीके का टेम्परेरी स्ट्रक्चर आप क्रिएट नहीं कर सकते। खेतीबाड़ी होती ज़रूर है लेकिन वो पॉइजनस हो सकती है और कई जगहों पर इसकी मनाही भी है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्याएं उनको झेलनी पड़ी है।
यहाँ पर किन चीजों की जरूरत है? मैं समझ रहा हूँ कि आपकी झुग्गी तोड़ी गई है। हमारी पक्की झुग्गी बन जाए यहाँ। हमारी झुग्गी 3 महीना है गए, हमारा सबरा सामान दबा दिया, गड्ढा खोद खोद के ना खाने पीने को गैस फैस सब छोड़ दिया। ये कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पे, कुछ लेकिन भी ये नहीं तो छोड़ा। यमुना का है ना बेल्ट, यहाँ पे तो मनाही है किसी भी तरह की झुग्गी नहीं, झोपड़ी के जमुना निर्माण। तो उधर है ना, जमुना तो उधर है, हम तो अलग हैं जमुना से। सबकी तोड़ दी, सारा खाने पीने का सामान बर्तन भाड़े सब दबा दिए। लेकिन अगर वो नहीं तोड़ते तो आपकी जान का नुकसान नहीं हो जाता? जोखिम नहीं है वहाँ पे जाना? नहीं, यहाँ तो हम सही रह रहे हैं ना। अब खाना कमाना हमारे यहाँ से दूर कहीं पहुँच जाएंगे तो हमारे बच्चे भी ना आ पाएंगे यहाँ पे। ये परेशानी हमारी। देखिए जो यमुना है वो अपने असली रूप में है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अप्रत्याशित नदी की तस्वीर है, नदी ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि तरुण, वहां पर रहने वाले लोग शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस वक्त उनका वहां से दूर हो जाना ही बेहतर है और प्रशासन जो कर रहा है वो अभी उनकी बेहतरी के लिए कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि उनके पास खाने पीने के लिए कोई मदद नहीं पहुंची है, वो अपने आप में एक अफसोस की बात है। फिलहाल तरुण, हम रुक कर लेते हैं हमारे दूसरे संवाददाता नसीम अहमद से, जो कि मोहम्मदपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नसीम, क्या कुछ अपडेट है? में बाढ़ आया तो लोग अपनी जान बचाकर ट्यूबवेलों पर चढ़े, उनका रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद में जो सिविल सेंटर बनाए गए हैं मोहम्मदपुर गांव में, एक बारात घर है। पहले मैं बारात घर ही दिखा दूंगा। ये जो आप इमारत देख रहे हैं, इस इमारत में करीब सैकड़ों लोगों को लाकर रखा गया है। एक बार तस्वीरों में इनको भी देखते हैं आप। ये वही लोग हैं जिनका कल रेस्क्यू किया गया था और रेस्क्यू करने के बाद में इनको यहाँ छोड़ दिया गया। जो मैंने आपको इमारत दिखाई उसको दिखाने का मकसद यही है कि इन लोगों के पास सिर्फ सर छुपाने के लिए इमारत ही है। और जी बिल्कुल नसीम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगता है संपर्क हमारा टूट गया आपसे। बताइए। देखो, हम लोग का धार में छात ऊपर लाया तुम लोग, हमारे कपाल में रख दिया। न दाना न पानी न कपड़ा न लत्ता, कुछ नहीं है। आड़ के इधर डबल करता है तुम लोग। सुनो, डबल नहीं करता है तो डबल हम हो जाएगा पानी में। तुम लोग नहीं छाको, नहीं छाको, कुछ नहीं बात। आप बुजुर्ग हो गए हैं, यहाँ पर खाने पीने के बाद दवाई गोली बुखार हो जाएगा तो इंतजाम है? इंतजाम नहीं है। नहीं है। घास का दुकान का है। अच्छा, अस्पताल में रख दिया। खाने पीने का इंतजाम नहीं। सुबह क्या खाया था आपने? कुछ नहीं खाया। रात को क्या खाया? तो कोई आ नहीं आया पूछने के लिए? देखिए, आपको बता दें 2 जून की रोटी के लिए बिहार से दिल्ली ये लोग धान रुपाई के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद भी 2 वक्त की रोटी इन लोगों को अब नसीब नहीं हो रही है। शायद आपको बता दें, शासन प्रशासन की तरफ से दावे तो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रुकने के लिए सिर्फ एक इमारत है, एक छत है जो कि बरसात से बचा सकती है, लेकिन इनकी भूख नहीं मिटा सकती। जिस तरीके से यहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं, जरूरत ये भी है कि प्रशासन ध्यान दे और खाने पीने का इंतजाम भी इन लोगों के लिए करे, क्योंकि राहत शिविर में रखे जो लोग गए हैं उनका रहने जी नसीम, आपके पास वापस आएंगे। तरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। तरुण, क्या कुछ और वहां पर आपको देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि प्रशासन से कोई भी उनके पास नहीं आया है, मदद उनके पास नहीं पहुंच पा रही है, क्या लग रहा है वहां पर क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं उन लोगों के लिए? तरुण, देखिए माता जी हैं, वो लगातार बात करना चाह रही थी कि उनको प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं, क्या समस्याएं हैं और क्या चीज़ों की कमियां हैं जिसकी दरकार है। आप झुग्गी यहाँ पर चाह रही हैं माता जी, लेकिन यहाँ पर टेम्परेरी झुग्गी बन सकती है। अगर हर साल इस तरह का मंजर आता है, आपकी जान को जोखिम नहीं हो सकता? कोई परेशानी नहीं है, हमारी जिंदगी बीत गई यहाँ पे। शादी ब्याह हमारे यहाँ पे होके आए। कहाँ से आप? हम तो शुरू से शादी ब्याह यही है क्या आए। हमारी ससुराल तक वहाँ पे बक्सरा। अच्छा। हाँ, और मेरा पीहर है जेवर जटारी के ढंग शेरपुर। तो हमें यहाँ पर खेती बाड़ी आप करते हैं, रोजगार है, इसलिए मजबूरी है यहाँ पर रुकना। ड्यूटी वाले ने सब बेकार कर दिया, खेतन में भरेन में बुलडोजर चला दिया। और हमारी झुग्गी यहीं बननी चाहिए। हम आते ना रह रहे, हमें कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमारी झुग्गी यहीं पे बननी चाहिए। हम ये चाह रहे हैं। यहाँ पे पानी आएगा तो झुग्गी तो हटानी पड़ेगी ना? नहीं, हमारी यहीं पे रहती है। जो अंदर रहते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं। नहीं, इधर तो पानी चढ़ता नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ेगा पानी, ये नीचे नीचे रहता है। हमारे यहाँ पर भी माता जी देखिए कच्ची जमीन हो रही है, कहीं पर भी आप पाँव रखेंगे फिसल सकते हैं। नहीं, हमारी जिंदगी लेकर गई, ब्याह शादी है के आ रहे हैं, हम जब से देखते आ रहे हैं, काई को दिक्कत नहीं होती यहाँ पे।
अच्छा, आप ये बताइए, आपको जरूरत किस किस चीजों की है और प्रशासन की तरफ से क्या आपसे संपर्क किया गया है? हमारी यहाँ झुग्गी बन जानी चाहिए, हमारे डीडीओ बारे और ये ढाका। ठीक है, झुग्गी के अलावा और किन चीजों की आपको लगता है? कुछ आए थे अधिकार, कुछ सरकारी लोग आए थे या बात करने आपसे? नहीं, और हमारा ये नल गढ़ जाए, नला तोड़ देते हैं, नल गढ़वाते हैं, नला तोड़ देते हैं। सबके बेला गाँव में 20 नल है, सब तोड़ गए, एक नल नहीं छोड़ा किसी का भी। पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। खाना पीना कैसे हो रहा है? अब ऐसे ही खा रहे हैं, अब जब से झुग्गी तोड़ी है उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, मिल गया नहीं, सही है। अब सारा तो हमारा सरकारी खाना आ रहा है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। कितने लोग हैं आगे की तरफ? अब यहाँ होंगे कितने, कम वो लिख रहा था ना तेरे पापन ने, कितने होंगे यहाँ, कितने बताए जाने, 21 बताएगा कर ले। हाँ, 20-25 के आसपास है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि ये जो रसोई इन्होंने बनाई हुई है और अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया हुआ है, उसको दिखा दें, चूँकि इसी तरह की स्थिति लगभग हर शेल्टर होम के अंदर है, जो स्थानीय लोगों की तरफ से बनाए गए हैं या फिर सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई है वो तो यमुना के थोड़ा ऊपरी स्तर के ऊपर है। लेकिन इस समय जो इन लोगों ने इंतज़ाम किए हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। रिवर बेड ही है और यहाँ पर भी रहना किसी जोखिम से कम नहीं है, चूँकि थोड़ी जो ज़मीन है वो लगातार हल्की हो रही है और जो वाटर लेवल अगर 1978 वाले हालात पैदा हो गए तो इस समय यहाँ पर भी रुकना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, बड़ा खतरा है। लिहाजा प्रशासन की तरफ से अभी तक ना जाने क्यों इनको ऊपरी जगहों पर नहीं ले जाया गया, लेकिन ये एक सवाल ज़रूर खड़े करता है। और ये भी बताया गया है कि अभी तक किसी सरकारी मदद का भी यहाँ पर पहुँचना नहीं हुआ है। लिहाजा जो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पर स्थानीय लोगों के सामने, वो भी एक बड़ी चुनौती है। जी शुक्रिया तरुण आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजकुमार, आप क्या अपडेट दे रहे हैं, क्या अपडेट है वहां से? मैं बताना चाहूंगा कि गीता कॉलोनी जो शमशान घाट है उसके नजदीक बिल्कुल हम खड़े हैं और यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है और जो बिल्कुल यमुना के किनारे पर खड़े हैं, इनका कहना है कि जो है इन लोगों ने यहाँ से रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाल दिया है। यहाँ से जो है जो भी लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया। जब हम बात करें छठ पूजा के समय की, तो यहाँ से करीब 300 मीटर अंदर तक हम लोगों ने जाकर यहाँ खबर की है और आज जिस तरह से जलस्तर लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है तो उसको देखकर जो है बड़ा ही जो है स्थितियां हैं वो काफी गंभीर नजर आ रही हैं। कितने लोगों को यहाँ से निकाला गया है, कितने लोगों को यहाँ से बाहर किया है? सर, 1-2 बच्चों को यहाँ से मतलब बोला है कि आगे चले जाओ और बाकी पानी का लेवल तो यही है, आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ और भी इनके जो सीनियर्स हैं वो खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सुल्तान खान। सुल्तान जी, यहाँ से कितने लोगों को आपने जो है बाहर निकाला है? क्योंकि यहाँ पर लोग भी रहते हैं, हालांकि डीडीए की पिछली जो कार्रवाई हुई थी उसमें काफी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। अब इनको सब जितने भी यहाँ पे जो रह रहे थे उनको बाहर शिफ्ट कर दिया है और जो खाना पीना है गुरुद्वारा से इनका खाना बनाया जाता है। यहाँ पर जो गीता कॉलोनी का जो गुरुद्वारा है वहां से भोजन जो है वो बन रहा है। मैं बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो नित्य प्रतिदिन अपना रोजी रोजगार करके, चाहे वो रिक्शा चला रहे हैं, चाहे वो कुछ छोटी मोटी आइटम बेचकर अपने जीवन यापन को कर रहे हैं, उन लोगों के ठेली रिक्शा, आइसक्रीम की ठेली, इस तरह के जो है यहाँ पर ये साधन है और यही लोग जो है वो अपनी जीवन यापन को यहाँ से तस्वीरें देख रहे हैं आप, दिल्ली की तस्वीरें हैं, यमुना की तस्वीरें हैं। जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जल स्तर के बढ़ने से आसपास के इलाकों का हाल हम आपको भी दिखा रहे थे। हमारे रिपोर्टर जो हैं वो लगातार जमीनी स्तर पर जाकर हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपके सामने तस्वीरें पेश कर रहे हैं कि क्या कुछ यमुना के आसपास का हाल है। फिलहाल शुक्रिया आपका राजकुमार इन तमाम जानकारियों के लिए।